इस मूवी की कहानी थोड़ी अजीब है। बाकी तमाम मुंबई से अब यहाँ कोई डैनी नाम की लड़की को देखते हैं। डैनी एक मेल देखती है जो कि किसी और का नहीं बल्कि उसकी बहन का होता है। और अब उस मेल में लिखा था कि मैं सब कुछ और नहीं झेल सकती और मैं जा रही हूँ। अपने मॉम डैड के बारे में पता चलता है कि वो सुसाइड की बात कर रही है। और अब वो मेल पढ़ने के बाद डैनी अपनी बहन को कॉल करती है, लेकिन उसका फोन बंद था। और अब यहाँ पर डैनी अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और रात को मिलने को बोलती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड तेज उसको पसंद नहीं करता, वो उसके साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा था, लेकिन डैनी उसको बहुत पसंद करती थी। यहाँ पर हम देखते हैं क्रिस को जो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहा था और उसके फ्रेंड्स क्रिस को बोलते हैं कि उसे अपना रिलेशन डैनी के साथ खत्म कर देना चाहिए। इसके बाद हम डैनी की बहन को देखते हैं जिसने बहुत ही बुरी तरह से सुसाइड कर ली थी और अब वो मर गई थी। और यह सब देखकर डैनी बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। पर अब क्रिस उसको रिलैक्स करवाने के लिए एक पार्टी में ले जाता है। इस पार्टी में किस का फ्रेंड उन सबको सब फेस्टिवल में इनवाइट करता है। ये फेस्टिवल एक गाँव में था जहाँ पर सभी लोग एक अलग कमेटी बनाकर रहते थे। और अब क्रिस का फ्रेंड उसको बताता है कि ये फेस्टिवल इसलिए खास है क्योंकि ये नाइट ही उसके बाद साल में एक दफा आता है। और जब सभी प्लान बनाते हैं वहां पर जाने के लिए पहले तो डैनी मना कर देती है, लेकिन क्रिस के मनाने पर वो मान जाती है। और अब ये लोग क्या करके फेस्टिवल के लिए निकल जाते हैं। और अब ये सब लोग उस जगह पर पहुंच गए थे जहां पर हर तरफ प्राइमरी थी जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। जहां पर इनको एक आदमी मिलता है और उसके साथ एक कपल भी था जो कि उसके दोस्त होते हैं। पर अब वो आदमी उन सब लोगों को एक ड्रिंक देता है पीने के लिए, जिसे पीकर सब लोग मदहोश हो जाते हैं, यानी कि अपनी होश में नहीं रहते, जो कि रात के 9 बज रहे होते। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी टाइम था, मतलब यहाँ पर टाइम कुछ अजीब था। और तभी डैनी वॉशरूम जाती है। वॉशरूम जाते ही उसको अपने पीछे कुछ महसूस होता है, जिससे वो डर कर बाहर आ जाती है और भागते भागते बाहर कर गिर कर बेहोश हो जाती है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि एक दिन गुजर चुका है। यहाँ पर कुछ ही घंटों की रात थी और वहां पर पहुंचते ही इन्हें बहुत बड़ा संक्षेप का एक गेट मिलता है। और फिर एक बूढ़ी लेडी स्टेज पर खड़ी होती है और इन सबको वेलकम करती है। कोई ये लोग इस फेस्टिवल को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। यहाँ पर कुछ लड़की हाथ पकड़कर डांस करने लगते हैं और इन्हीं में से एक लड़की क्रिस को देखकर स्माइल करती है। क्रिस का मतलब क्या वो इसकी लाइट कहने लगी थी और क्रिस भी अब उसको देखकर स्माइल पास करता है। और अब डैनी यहाँ पर एक वॉल को देखती है जहाँ पर बहुत सारी लड़कियों की पिक्चर्स थी और उनके सर पर ताज रखा हुआ था। और फिर वो आदमी उसको बताता है कि ये सब डांस की ट्रॉलियां है। इस फेस्टिवल में डांस कंपटीशन होता है और जो इसको जीतता है उसको रानी का ताज दिया जाता है। अगले दिन यहाँ पर एक बूढ़े कपल को देखते हैं जिन्हें अलग अलग तरीके से कपड़े पहनाए गए थे। ऐसा लग रहा था कि इन्हें किसी चीज के लिए क्रॉस किया गया हो। और अब इस बूढ़े कपल को एक चेयर पर बिठाया जाता है और उनको पहाड़ के ऊपर ले जाया जाता है और नीचे एक लेडी किताब पढ़ती है और ऐसा लगता था कि शायद ही उनकी कोई प्रेयर है। इसके बाद दोनों बूढ़े कपल्स अपने हाथ काटते हैं और अपने ब्लड से एक साइड पर निशान लगाते हैं। इसके बाद वो बूढ़े कपल पुष्पहार से नीचे कूद जाते हैं, जिसमें कोई लेडी फौरन मर जाती है और जो आदमी था उसको पांव डूब जाता है और वो जिंदा बच जाता है। और अब वो बूढ़ा आदमी बहुत ज्यादा दर्द में था और जोर जोर से चिल्ला रहा था, जिसकी चीख सुनकर सभी लोग उसकी तरफ चिल्लाने लगते हैं। और इन्हीं के बाद एक लड़की को बड़ा सा शबर दिया जाता है जिससे वो उसके सर पर शिट करती है। और इसके बाद दूसरी लड़की भी सेम ऐसा ही करती है जिससे वो बूढ़ा आदमी मर जाता है। ये सभी चीजें देखकर डैनी और उसके फ्रेंड्स बुरी तरह से डर जाते हैं और इनको यहाँ पर कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है और इन लोगों ने ऐसा क्यों किया। और अब इन फ्रेंड्स में से वही कपल जो हमने पहले देखे थे वो काफी डर जाते हैं। और जिसके बाद इस कबीले की और लेडी उनको रोकती है और बताती है कि इनका साइकिल कंप्लीट हो चुका है, जो कि 72 साल का था, यानी सावंगी तो ये उसका, इसलिए इन लोगों ने अपनी जान दे दी। और वो बताती है कि हम अपनी जिंदगी को एक साइकिल की तरह देखते हैं। क्या बूढ़े होने पर डैड कोई डर से मरने की बजाय खुद ही मरना पसंद करते हैं। और फिर वो बताती है कि मैं भी ऐसा ही करूंगी जब मेरा वक्त आएगा। मगर वो कपल उनकी कोई बात नहीं मानते और वो वहां से जाने का सोच लेते हैं। और जब वो लड़की बैग पैक करके रही होती है तो वो अपने हस्बैंड को ढूंढने लगती है, पर उसे वो नहीं मिलता। इसके बाद वो एक बूढ़े आदमी से ये जाके उसको बताता है कि वो पहले ही बाजार जा चुका है और वो बोलती है कि वो मेरी जगह ऐसा बिल्कुल नहीं जा सकता। और फिर वो बूढ़ा आदमी उसको बेवकूफ बनाता है, पर वो उसको कहता है कि ट्रक में सिर्फ एक ही आदमी की जगह थी, इसलिए तुम्हारा अस्मत अकेले ही चला गया। और वो उसको कहता है कि थोड़ी देर में दूसरा ट्रक आ जाएगा जो तुम्हें भी स्टेशन पहुंचा देगा। इसके बाद हम डैनी को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब की गई, डरी हुई थी। वो भी वहां से जाना चाहती थी, पर जो उसका फ्रेंड होता है वो उसको रोक लेता है और वो उसकी बात मान लेती है और रुक जाती है। और अब हम एक में देखते हैं
जो कि एक छोटी बच्ची को जंजीरों से बांध दिया जाता है और उसे पानी में खनकने वाले होते हैं। और डैनी वहां पर सबको रोकती है और पूछती है कि तुम सब ऐसा क्यों कर रहे हो, जिसके बाद उस लड़की को बचा लिया जाता है। ये इसलिए किया जा रहा था ताकि उन लोगों को पता चल सके कि ये लड़की कितनी पावरफुल है, और इससे पता चलता है कि ये लोग बहुत ही अजीब थे। और अब हम इसके बाद देखते हैं जो बूढ़ा आदमी मरे थे और अब उनकी बॉडी को ये लोग जला देते हैं और इनकी जो राख होती है वो एक क्रीम पर गिरा देते हैं। और इनका ये मानना था कि ये क्रू यहाँ पर बहुत सालों में से है और ये बहुत ही साफ है। और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी गलती हो जाती है। डैनी के फोन से डैनी का फैन उनके की पर कॉल ऐड कर देता है, जिसे देखकर सभी गांव वाले बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। और वो उनको कहता है कि ये सिर्फ एक सूखा हुआ करता था, और वो उसको बताते हैं कि ये क्या है पर कई सालों से है और इसको हम बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट मानते हैं। यहाँ पर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। डैनी की फ्रेंड को देखते हैं जो कि किताब लिख रहा था, गाँव के लोगों पर बहुत ज्यादा सर्च कर रहा था और वो ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू कर देता है कि ये लोग कैसे रहते हैं और अपने फेस्टिवल्स को कैसे मनाते हैं। और अब वो उस गाँव के एक आदमी से मिलता है जो कि लाइब्रेरियन था। वो उसको एक किताब के बारे में बताता है और बताता है कि ये इनकी एक होली बुक है जिसके आगे के पेजेस खाली है और इस किताब में खुद से बदला हुआ जाता है, यानी गेम बदल जाती है और इसलिए इसके आगे के पेजेस खाली है। ये हम लोग भी नहीं जानते कि आगे क्या बदलने वाला है। अगर फ्यूचर में कुछ बदलता है तो इस किताब में लिख दिया जाता है। इसके बाद वो उससे पूछते हैं कि कौन बताता है कि इस किताब में क्या लिखा जाएगा। ये किताब एक पादरी रॉबिन क्राय और यहाँ पर खामोश आदमी को देते हैं, जिसका केस बहुत ही ज्यादा अजीब था कि यहाँ पर इस आदमी को ओरेकल मानते हैं। को रातुल मतलब कि ये उन लोगों को बोलते हैं जिनके पास कोई पावर होती है। और इसके बाद वो इस बुक की पिक्चर्स लेने को बोलते हैं, जिस पर वो लाइब्रेरियन उसको मना कर देता है। गाने का फैन रात को छुपकर उस बुक की पिक्चर्स लेने लगता है और तभी उसके पीछे एक आदमी आता है, लेकिन वो उसको अपना फ्रेंड समझता है और तभी उसके पीछे से एक करता है और उसको बेहोश कर देता है। पर अब हम उस आदमी को देखते हैं तो उसने अपनी स्किन पर उसके फैन की स्किन लगाई थी, मतलब वो उसका फैन नहीं था, इन लोगों ने उसके फैन को भी मार दिया था। और अब हम डैनी को देखते हैं जिसे पी कर हो रही थी अपने फ्रेंड्स के, और अब वो सबसे पूछने लगी थी और वो दोनों रात से कहाँ है। और इसके बाद इनका लीडर बोलता है कि इनकी होली वो रात से गायब है। कोई इनको ये मानना था कि शायद डैनी के पास ने कोई किताब को चुरा ली, अब यहाँ से बह गई है। लेकिन यहाँ पर आप सब लोग को पता लगता है कि उन लोगों के साथ क्या हुआ था। तो फाइनली इन गांव वालों का फेस्टिवल शुरू हो जाता है, अब जिसमें डैनी भी हिस्सा लेती है। और अब इस फेस्टिवल के शुरू में इन लड़कियों को कुछ पिलाया जाता है, जिसकी वजह से सौत नशे में आ जाती है, कोई टास्क करने लगती है। और अब इस फेस्टिवल में ये होता है कि इन सभी लड़कियों को एक दूसरे के पास घूमकर डांस करना होता है, और जो लड़की आखिर तक डांस करेगी वो कोई बन जाएगी, यानी कि रानी बन जाएगी। और सभी लड़कियां डांस करने लगती है। पर अब डिस्कस टेबल में डैनी लास्ट तक डांस करती है और कोई बन जाती है और सभी लोग उसके आगे झुक जाते हैं और उसको रिस्पेक्ट कर देते और उसको रिस्पेक्ट देते हैं। डैनी को एक ताज पहनाया जाता है और उसको एक स्पेशल जगह पर बिठाया जाता है। और अब हम क्रिश को देखते हैं जो कि एक रूम में बैठा था। इसके पास इस काबिले की लीडर आती है और इसके बाद बैठती है और कहती है कि तुम्हें चुन लिया गया है कि तुम्हें माया के साथ कुछ वक्त गुजारना होगा, जिसकी वजह से वो लड़कियां वाली जनरेशन को आगे बढ़ाएगी। माया वही लड़की है जो पुलिस को स्माइल करके देख रही थी, और अब ये किसको वहां पर एक दुआ करवाते हैं, जिसकी वजह से पूरी तरह से नशा में आ जाता है। डैनी उसको दूसरे देख लेती है। इसे देखकर वो इतना ज्यादा डर जाती है कि वो मत कहना स्टार्ट कर देती है और जोर जोर से रोने लगती है। और वहां पर सभी मौजूद लड़कियां भी इसी तरह से रोने शुरू कर देती है। और अब ये सीन काफी अजीब था। क्रिश अब बाहर आता है और वो भागना शुरू कर देता है। इसके बाद वो एक आदमी को जमीन के अंदर देखता है, जिसका एक पांव बाहर दौड़े कोई और नहीं बल्कि ये उनका फैन था। और अब ये हमें पता चलता है कि उन लोगों ने उसको भी मार दिया था। और अब क्रिश भागकर एक घर में पहुंचता है। यहाँ पर भी उसको अपना दूसरा नजर आता है, जिसको बुरी तरह से मारकर लटकाया गया था। और तभी क्रिस ये बातें समझ पाता, तभी अचानक वहाँ पर एक आदमी आकर उसके फेस पर नशीला धुआं बेचता है, जिससे वो खुशी से बेहोश हो जाता है। और सभी गांव वाले इकट्ठे होते हैं और इनको इनका बताते हैं। इस फेस्टिवल में हम 9 लोगों की जान देते हैं, जिसमें से 4 लोग इस गाँव के होते हैं और 4 लोग बाहर के होते हैं, जिसमें से वो दोनों बूढ़े मर चुके थे और 2 जिंदा लोगों को खुद को मारना पड़ेगा। और अब यह यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक इंसान की जान देना है अभी रह गई थी, और वो कोई डिसाइड करेगी कि वो आदमी बाहर का होगा या इस गांव का। हम डैनी को दे देते हैं, जो कि कैसे बहुत ज्यादा नाराज थी क्योंकि उसने उसको धोखा दिया था। क्रिस को देखकर रोने लगती है। इससे ये बात पता चलती है कि डैनी ने क्रिश को रोल किया है। और अब यहाँ पर गांव वाले एक और बहुत ही अजीब से चीज करते हैं, तो एक भालू को मारते हैं, उसके सारे अंदर के पार्ट्स बाहर निकाल देते हैं और अब वो क्रिस को उस भालू के अंदर फिट कर देते हैं। और वो ये सब लोग इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनका मानना था कि क्रिश के जाने देने से पूरा गांव साफ सुथरा हो जाएगा और साइकिल
कैसे स्टार्ट हो जाएगा। और अब वो लोग क्रिस और उसके साथ कुछ और लोगों को एक टेम्पल में रोकते हैं और उससे टेम्पल को आग लगा देते हैं। और आप जैसे जैसे वो लोग जलते हैं, गांव वाले भी उनके दर्द को फील करते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि डैनी भी सम वैसे ही रोने लगती है। और अब हम लास्ट में डैनी को देखते हैं जिसके फेस पर स्माइल होती है। और अब इस स्माइल का क्या मतलब है किसी को कुछ भी नहीं पता, पर मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।